नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आज आमचे बरोबर अशी गेस्ट आसा जांकां आयकुपाची म्हाका दिसता पुराय गोंयाक उमळशीक आसतली. आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हिनर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. सर वेलकम. सर लेट मी स्टार्ट विथ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वी ऑल गोवंस वांट टू आस्क यू. और आप हमें बिजली फ्री देना चाहते हैं, आप तीर्थ यात्रा में ले जाना चाहते हैं. सबका एक ही बहुत सिंपल सवाल है, सर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और क्या आप हम ही से लेंगे, और देन अगर आप हम पे ये इन चीज़ों पे आप अगर पैसा खर्च करेंगे तो ये इसको विकास बोला जाता है, उस विकास का क्या होगा? नहीं, एक तो मैं गोवा के लोगों को क्लियर करता हूँ कि आपका टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा. जितना टैक्स आज आप दे रहे हैं उससे थोड़ा टैक्स कम ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे. ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा जो गोवा के अंदर सरकार में फिजूल खर्ची है, सरकार में करप्शन है, उसको ख़त्म करेंगे. उसको ख़त्म करने से जो पैसा बचेगा उससे जनता को ये सारी सुविधाएं देंगे. जैसे गोवा का बजट कितना है? 22,000 करोड़. आपके हिसाब से गोवा में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें कितनी करप्शन होती है? लोग कहते हैं, मैंने लोगों से पूछा, कोई कहता है 50% पैसा खा जाते हैं, कोई कहता है 60%, कोई कहता है पूरा पैसा खा जाते हैं, सारा काम कागज़ों में होता है. मैं आपको मान लीजिए 20% करप्शन मान लीजिए. 22,000 करोड़ का 20% करप्शन के हिसाब से 4,000 करोड़ रुपए का करप्शन है. अगर हमने इस करप्शन को ख़त्म कर दिया, 4,000 करोड़ तो इसी से आ जाएगा. और एक्स्ट्रा रेवेन्यू के तो पता नहीं कितने सोर्सेज हम क्रिएट करेंगे. जैसे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने किए, दिल्ली में भी पहले बहुत करप्शन थी, हमने करप्शन ख़त्म करके एक एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा बचाना चालू किया. तो 4,000 करोड़ रुपए बचेंगे. और अभी तक मैंने जितना भी जो कुछ अनाउंस किया है उसका मुश्किल से 600-700 करोड़ रुपए का खर्चा है. सर दूसरा सवाल ये है कि क्या गोवा जैसे राज्य में, बिकॉज गोवा इज यूजुअली कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ अ प्रॉस्परस स्टेट, whether these freebies what we call them or doles what we call them, can they work electorally? एंड आपको लगता है कि चुनाव के मुद्दे से अगर देखा जाए, नज़रिए से अगर देखा जाए, तो when it comes to a voter, can you attract voters because of these announcements? मेरा तो सिंपल सा है. जैसे जब से मैंने ये ऐलान करने चालू किए हैं तो मुझ पे सब लोग, सारी पार्टियां मुझे अटैक कर रही हैं, सारे पॉलिटिशियंस मुझे अटैक कर रहे हैं. फ्री भी दे रहा है, फ्री भी दे रहा है, फ्री भी दे रहा है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चीफ मिनिस्टर को कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है हर महीने? आपके मिनिस्टर्स को कितने यूनिट बिजली फ्री मिलती है? कम से कम 3 से 4 हज़ार यूनिट बिजली हर मंत्री, मुख्यमंत्री को हर महीने फ्री मिलती है. अगर मैं अपने गोवा के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देता हूँ, दिल्ली के लोगों को 200-300 यूनिट बिजली फ्री देता हूँ, तो ये सारे मंत्रियों को तकलीफ़ होती है, सारों को जलन होती है कि केजरीवाल बिजली इनको क्यों फ्री देता है. तो मंत्रियों को मिले तो ठीक है, नेताओं को मिले तो ठीक है, एमएलए एमपी को मिले तो ठीक है, जनता को नहीं मिलनी चाहिए. पहली बार मैं कह रहा हूँ कि जो फैसिलिटीज़ नेताओं को मिलती है वो फैसिलिटीज़ जनता को मिलनी चाहिए. पैसा तो जनता का है, जनता के पैसे से ये लोग तो ऐश करते हैं, बंगले में रहते हैं, गाड़ी घोड़ा, फ्री बिजली. जनता को अगर उसका 1/10 भी दे दिया तो सारे नेताओं को तकलीफ है. You don't consider these things as doles? आई डोंट कंसिडर इट्स अ राइट. हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक आदमी अगर इस देश के अंदर पैदा हुआ, उसको जीने का अधिकार है. उसको जीने के लिए, मान लीजिए वो बहुत गरीब है, और बहुत गरीब है, अगर उसके पास पानी खरीदने को पैसा नहीं है, उसके पास बिजली खरीदने को पैसा नहीं है, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि 200 यूनिट या 300 यूनिट बिजली जो है उसको फ्री देंगे. उसके ऊपर खर्च करेगा, कमाएगा तो उसके ऊपर खर्च करेगा तो पे करेगा. इतना पानी हम फ्री देंगे, उसके ऊपर कमाएगा तो वो करेगा. तो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वी आर इंश्योरिंग टू एवरी सिंगल सिटीजन. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. Bad economics. दिस इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट. Is it not bad economics? नो, इट इज़ नॉट. इट इज़ अ गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स. जैसे दिल्ली के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि दिल्ली में हमने ये सारा पैसा बचा के, एक एक चीज़ के अंदर पैसा बचा के जनता को सारा इलाज मुफ्त किया. आज अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए और सीरियस बीमारी हो जाए
आप किसी हॉस्पिटल में लेके जाइए, उसको 10 लाख 15 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, आपको घर के जेवर बेचने पड़ते हैं, ज़मीन बेचनी पड़ती है। आज दिल्ली के अंदर कोई भी बीमार होता है, क्रोसिन से लेके और 70 80 90 लाख रुपए का भी अगर ऑपरेशन उसका होगा, सब कुछ फ्री है सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल हमने अच्छे किए, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कर, इसमें बताइए क्या ख़राब है? एज अ स्टेट इज़न्ट इट माई ड्यूटी कि मैं अपने लोगों के लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था करूं, फ्री इलाज की व्यवस्था करूं? आज दिल्ली के अंदर हर बच्चा जो है उसको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए, उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। आप बताइए, इज़न्ट दिस माई ड्यूटी दैट आई प्रोवाइड देम गुड एजुकेशन? द सेकेंड इशू इज रिगार्डिंग द ओल्ड गोवा एजिटेशन जो अमित पालेकर ने किया। एक आरोप आप पे लगाया जाता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स और आप इससे राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते थे। सब लोगों को उठाना चाहिए। मैं तो आपके सारे गोवा के यहाँ के पॉलिटिशियंस को कहता हूँ कि सब लोग 5-5 दिन का फास्ट करें, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाएं, सबकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। और जब सबकी आत्मा शुद्ध होगी तो वो इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में 10 करोड़ लेके एमएलए बिक गए, ये सब बंद करेंगे। 5-5 दिन का फास्ट सब लोग करें, गोवा की राजनीति का शुद्धिकरण होगा। एज ए गोवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस। क्या ये सच में हो सकता है? अगर 5 दिन फास्ट करे तो हमारे राजनेता सुधर जाएंगे? करके देखिए, फास्टिंग में बड़ी ताकत है। इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल गिमिक। अमित पालेकर फास्ट वाज ये नॉट अ कई पॉलिटिकल लोग, मैं भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल गिमिक है। तो मैं कहा करके देखो ना, सब लोग करो पॉलिटिकल गिमिक। अगर ये पॉलिटिकल गिमिक है, अगर उन लोगों को लगता है जो आरोप लगा रहे हैं, नेता आरोप लगा रहे हैं पॉलिटिकल गिमिक है, पॉलिटिकल फाइट, सब लोग उठाओ, क्या दिक्कत है? इतना आसान नहीं है 5 दिन भूखे रहना। एक टाइम अगर आदमी भूखे रहता है तो पेट में चूहे कूदते हैं। 5 दिन फास्ट रखने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, और इट इज़ ड्रिवन बाय अ कॉज। आदमी के मन में जनता के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत चाहिए। मैंने अमित से बात की, तीसरे दिन डॉक्टर ने आके उनको बोला आपका कीटोन लेवल बढ़ गया। उन्होंने, डॉक्टर ने उनके पूरे परिवार को बोला कि अगर ये कुछ घंटे और फास्ट करेंगे तो इनकी जान जा सकती है। हिज एंटायर फैमिली वॉज इन डिस्ट्रेस, दे वर इन लॉट ऑफ स्ट्रेस। और जब अमित को बताया गया तो आप सोचिए अमित पे क्या गुजर रही होगी उस वक्त। आप अमित के, यू ट्राई टू एंटर हिज शूज़ एंड ट्राई टू इमेजिन, अगर डॉक्टर आपको आके बोलता है कि अगर आपने 2 घंटे फास्ट और किया तो आपकी जान जा सकती है। कितने पॉलिटिशियन है गोवा के जो उसके बाद भी फास्ट करेंगे? सो उस टाइम देयर हैज़ टू बी समथिंग इनसाइड, अंदर कोई तो आवाज़ आई होगी। मैंने अमित से पूछा फिर क्यों किया? उसने कहा नहीं, उस टाइम मैंने ठान लिया था कि मेरी जान रहे ना रहे, गोवा के लिए मुझे लड़ना है। आपने जोड़ तोड़ की राजनीति की बात की। एक बहुत सीधा सा सवाल है, अगर अब कल आपके विधायक चुन के आ जाए तो व्हाट इज द गारंटी दैट दे विल नॉट ब्रेक अवे, एंड हाउ विल यू बी एबल टू कंट्रोल देम व्हेन नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन गोवा हैव बीन एबल टू रिटेन देयर ओन एमएलएस? 2-3 चीज़ें। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल गोवा के सारे अखबार पढ़ता हूँ, और सारे, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ एब्रेस्ट ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन गोवा। नेट पे आ जाते हैं सारे अखबार। आप भी देख रहे होंगे कि चुनाव को 2 महीने रह गए बस। एक भी पार्टी बता दीजिए मेरे को गोवा के अंदर जो ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम गोवा का ऐसे ऐसे विकास करेंगे। डू वी हैव अ सिंगल पार्टी विच हैज़ एन एजेंडा फॉर गोवा? कोई पार्टी है जो कह रही है कि हम स्कूल ठीक करेंगे? कोई पार्टी है जो कह रही है हम बच्चों को रोज़गार देंगे? कोई पार्टी है जो कह रही है कि हम अस्पताल ठीक करेंगे? कोई पार्टी है जो कह रही है हम पानी ठीक करेंगे, हम सड़कें? कोई पार्टी बोल रही है? कोई पार्टी नहीं बोल रही। सुबह सुबह अखबारों में क्या खबर छपती है? फलाना फलाना पॉलिटिशियन इस पार्टी से उधर चला गया, उसने इससे इतने करोड़ ले लिए, वो इस पार्टी से इधर जा रहा है, वो इस पार्टी से, बस यही चल रहा है। इससे गोवा का विकास होगा? सबको, पॉलिटिशियंस को अपनी अपनी पड़ी है, अपनी अपनी पड़ी है। केवल एक पार्टी है आज गोवा के अंदर, आम आदमी पार्टी, जो रोज़ हम गारंटी लेके आ रहे हैं, अगर हम आएंगे बच्चों को रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं मिला तो रोज़गार भत्ता देंगे, अगर हम आएंगे आपको 24 घंटे बिजली देंगे, अगर हम आएंगे आपका पानी ठीक करेंगे, अगर हम आएंगे आपकी सड़क ठीक करेंगे, अगर हम आएंगे हम महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे।
रोज हम आके केवल गोवा के विकास की बात कर रहे हैं. वी हैव अ प्लान फॉर गोवा. डज एनी पार्टी हैव अ प्लान फॉर गोवा? नो वन हैज अ प्लान. सवाल यही उठता है कि अगर कल आपके विधायक चुन के आते हैं, केंद्र में सत्ता में बीजेपी है, आप अपने विधायकों को कैसे कंट्रोल एक तो करेंगे? सभी विधायक कैंडिडेट से हम एफिडेविट साइन करवा रहे हैं. एफिडेविट में वो कहेगा कि मैं अगर चुन के आया तो मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं पार्टी छोड़ूं तो आई एम लायबल फॉर लीगल प्रोसिक्यूशन और वट. अगर मैं आया तो मैं कोई करप्शन नहीं करूंगा. दे विल साइन दिस एफिडेविट एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट दिस एफिडेविट टू एवरी सिंगल वोटर इन हिज कंस्टिट्यूएंसी. That is a legal document that every For the first time you are saying you will take a affidavit from a Affidavit candidate and कि they मैं will- पार्टी नहीं छोड़ूंगा. पार्टी और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द वोटर्स कि आप मेरे खिलाफ एक्शन ले लेना, आप मेरे खिलाफ लीगल प्रोसिक्यूशन कर देना. सो ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू एवरीवन. As a Goan, I'm very much ashamed that आज हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये करना पड़ता है कि आप चुनाव के बाद पार्टी नहीं छोड़ेंगे. इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन अस एज अ सोसाइटी. इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन अस एज I सिटीजंस would- आल्सो बिकॉज द काइंड ऑफ लीडर्स वी हैव प्रोड्यूस्ड. आई वुड से दैट ये आज गोवा की पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हम एफिडेविट इस तरह का दे रहे हैं. जैसे दिल्ली में बहुत करप्शन था पहले, तो जब हमने पहला चुनाव लड़ा था हमारे हर कैंडिडेट ने एफिडेविट साइन करके बांटा था कि अगर मैं आया तो मैं करप्शन नहीं करूंगा, अगर मैं कोई भी करप्शन करूं मुझे मेरे पास ये लेके आना और मैं तो गोवा में एफिडेविट लेना पड़ रहा है कि मैं पार्टी नहीं नहीं छोड़ूंगा. छोड़ूं. But that's why I'm tempted to ask you this because there's a legal issue also involved in this. Do you feel that the anti-defection law or the 10th schedule of the constitution needs to be stricter as far as the present anti-defection law is concerned? And very specifically because what is happening in Goa. आई एग्री विद यू. नॉट जस्ट इन गोवा, अब तो ये बहुत बड़े स्केल पे पूरे देश में होने लग गया है. हर जगह जो है वो इधर के उधर, उधर के इधर. आई थिंक एंटी डिफेक्शन लॉ ऑल्सो नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड. नेक्स्ट थिंग सर, आपने सीएम और डिप्टी सीएम के क्राइटेरियाज अनाउंस कर दिए. सीएम और डिप्टी सीएम ने अनाउंस किया और जो क्राइटेरियाज आपने अनाउंस किए उस पर भी बवाल हो रहा है. हाउ डू यू डिफेंड दैट? बिकॉज मेनी पीपल से कि दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पॉलिटिकल लीडर लाइक यू. हाउ डू यू डिफेंड दैट? देखिए गोवा के आज़ादी को 62 साल हो गए. 62 साल में भंडारी समाज जो है वो गोवा का सबसे बड़ा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है. ऑलमोस्ट 30% ऑफ गोवंस आर भंडारीज और दे आर द हाईएस्ट इन नंबर्स. पिछले 62 साल में उनका सीएम एक बार हुआ केवल 2.5 साल के लिए, वो भी फुल 5 टर्म के लिए नहीं हुआ, 2.5 साल के लिए हुआ. उस पूरे समाज के अंदर एक इनजस्टिस की फीलिंग है. ये किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है कि उस सोसाइटी के एक तबके के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग इनजस्टिस हो. भंडारी समाज के लोग कहते हैं कि हमारे में क्या कमी है, हम हमारा बंदा सीएम क्यों नहीं बन सकता. कांग्रेस ने और बीजेपी ने ऐसा लगता है कि जानबूझ के भंडारी समाज के व्यक्ति को नहीं बनाया. कांग्रेस में रवि नायक जी थे, वो बन सकते थे. भंडारी समाज में बीजेपी में श्रीपद नायक जी थे, मनोहर पारिकर के बाद वो बन सकते थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं बनाया. तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हमारे में क्या कमी है. भंडारी समाज ने कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गोवा की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया. केवल उस इनजस्टिस की फीलिंग को दूर करने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने ऐलान किया कि हम इस बार सीएम कैंडिडेट भंडारी समाज से देंगे. बट हम ऐसा कैंडिडेट देंगे जो सबका विकास करेगा, सारे रिलीजन्स का, सारी जातियों का, सारी कास्ट का, वो ब्राह्मण का भी, भंडारी का भी, ओबीसी का भी, एससी का भी, एसटी का भी, क्रिश्चियंस का भी, मुस्लिम्स का भी, सबके लिए काम करेगा वो और सबका चहेता होगा. ऐसा कैंडिडेट हम देंगे. पर उनकी फीलिंग को, इनजस्टिस की फीलिंग को दूर करने के लिए हमने कहा कि The allegation is that this is a caste-based or a religion-based divisive politics, and that is not expected of Arvind Kejriwal. डोंट यू थिंक दैट द अदर थिंग इज ट्रू कि अगर बीजेपी ने भंडारी समाज को 62 साल में नहीं बनाया, कांग्रेस ने भंडारी समाज को 62 साल में नहीं बनाया, दैट इज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स. अगर उन लोगों को लगता है कि भंडारी समाज का आदमी नहीं बन सकता,
Isn't that caste-based politics? I am not doing caste-based politics. I am only removing the injustice that exists. You are saying even when you are using a caste-based thing, it's an inclusive thing. It's an inclusive thing. It's not an exclusive. No, it is not an exclusive thing. So नेक्स्ट पॉइंट इन वेरी वैलिड पॉइंट है, सब लोग गोवा में कहते हैं हमें कि अच्छा है आप है उन अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, बहुत अच्छी गारंटीज देके चले जाते हैं, और दिल्ली में तो वो 2 बार जीत गए, उनके पास केजरीवाल है, केजरीवाल का चेहरा है, उनकी हस्ती है। गोवा में कौन है? नाउ दैट दिस फेस प्रॉब्लम, आई थिंक यू आर फेसिंग द फेस प्रॉब्लम। हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस फेस प्रॉब्लम? गोवा में 18 लाख गोवा की पॉपुलेशन है, और भंडारी समाज की भी 4-5 लाख पॉपुलेशन है मेरे ख्याल से। भरोसा रखिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं गोवा में, बहुत काबिल लोग हैं गोवा के अंदर। उनमें से एक अच्छा चेहरा आपको देंगे जिसके ऊपर पूरे गोवा को फ़ख्र होगा, पूरे गोवा को पीपल विल फील प्राउड ऑफ हिम। We shall wait. The next question very simple is the fragmented opposition, जो मैं हम देश की बात बाद में करते, लेकिन एटलीस्ट as far as Goa is concerned, we have seen in multiple surveys including our own that almost 65% or more population feels that there needs to be a change in the government. But the problem is on the other side there is no consolidation happening towards any alternative because there are too many alternatives and nobody is coming together. आप इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं? देखिए, गोवा इस टाइम अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से तंग आ चुका है, एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन से तंग आ चुका है, गोवा के लोग तंग आ चुके हैं। गोवा वांट्स फ्रेश पॉलिटिक्स, गोवा वांट्स ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, गोवा वांट्स फ्रेश फेसेस, गोवा वांट्स अ फ्रेश पार्टी। आज वो एनर्जी और वो फ्रेशनेस केवल और केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। कहने को तो देश के अंदर 1250 पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड हैं, गोवा के अंदर भी ढेरों पार्टीज़ रजिस्टर्ड होंगी, पर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर लोगों को भरोसा है? वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट्स दैट फ्रेशनेस, इट्स अ फ्रेश पार्टी, ऑनेस्ट पार्टी। वी हैव डिलीवर्ड इन दिस थिंग इन दिल्ली and we have a very good plan for Goa which we are taking to the people. Are you saying that the opposition space is not fragmented, or you are saying that the voter will not be fragmented? What you are talking of is the arithmetic of the elections. I'm not talking of that. चुनाव होप के ऊपर लड़ा जाता है, चुनाव उम्मीद के ऊपर लड़ा जाता है। आज गोवा के लोगों को किससे उम्मीद है? आज गोवा के लोगों को केवल आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। केवल आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट्स दैट फ्रेशनेस, fresh energy, fresh faces. We will give honest politicians, we will give all fresh faces. You feel that there would be consolidation towards one alternative, and that alternative is the Aam Aadmi Party. जैसे मैं आपको 2013 का एग्जाम, when we fought first elections in Delhi, पहला चुनाव जब लड़े थे हमारे पास तो कुछ नहीं था, अन्ना आंदोलन ख़त्म हुआ था, हमने पार्टी बनाई थी, सब ने कहा था इनकी सबकी डिपॉजिट लूज़ होगी, जमानत जब्त होगी इनकी सबकी। तब हम लड़े थे और लोगों ने हमें वोट क्यों दिया? लोगों को लगा यार ये लड़के ईमानदार हैं, ये देशभक्त लोग हैं, ज़िद्दी हैं लेकिन ईमानदार लड़के हैं, तो दे गेव अस अ चांस। आज मैं गोवा के लोगों को आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ, एक मौका दे के देखिए आप आम आदमी पार्टी को। 60 साल में आपने बीजेपी को, कांग्रेस को, एमजीपी को, जीएफपी को, सारी पार्टियों को ट्राई करके देख लिया। उन्होंने आपके साथ धोखा किया, उन्होंने आपके साथ दगा किया, उन्होंने केवल और केवल गोवा को लूटा। एक मौका आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम अपने वादे पूरे ना करें और अगर हम अच्छा काम ना करें, अगली बार हमें धक्के मार के निकाल देना, थ्रो अस आउट ऑफ गोवा, बट गिव अस वन चांस। एंड मैं आपको एश्योर करता हूँ हम आपकी उम्मीदों को तोड़ेंगे नहीं। Is the option of alliance open, or you have closed it? Before elections, we are just presenting an alternate politics to the people of Goa. एक अलग किस्म की राजनीति और गोवा के विकास का प्लान हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हर बार जब भी मैं आता हूँ एक गारंटी लेके आता हूँ, बट ओवरऑल ऑल दीज गारंटीज पुट टुगेदर प्रेजेंट अ प्लान फॉर गोवा। चुनाव के बाद जनता जो भी मैंडेट देगी, उस मैंडेट के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीजेपी के अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो वी
डोंट वी मे हैव टू फॉर्म एन अलायंस अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि गोवा के लोग जो हैं वो क्लियर मैंडेट आम आदमी पार्टी के हक में देंगे. You're very clear that you're ruling out any pre-poll alliance, but you're open for post-poll alliance. जैसा मैंने कहा कि वी आर राइट नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रेजेंटिंग अ प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ गोवा. पोस्ट पोल इफ नीडेड, मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ने की ताकत देंगे गोवा के लोग. अगर ज़रूरत पड़ी तो नॉन बीजेपी अगर किसी पार्टी के साथ अलायंस करना हुआ तो वी मे लुक इनटू इट. The next question is from a national perspective, as I said, is about a strong anti-BJP alliance at a national level. Do you think the present UPA, as we call it, is in a position to take on the BJP right now, or there needs to be another formation or another alliance that will emerge probably and take shape by 2024? प्रमोद, जैसा मैंने कहा, चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है. कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्रुप नेशनल लेवल पे साथ आके इस देश के लोगों को एक उम्मीद देता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके भविष्य के लिए ये करेंगे, हम आपके परिवार के लिए ये करेंगे, हम देश के लिए ये करेंगे, लोग उसका साथ देंगे. लेकिन अगर कोई ग्रुप ये आता है कि हम इसको हराने के लिए साथ आ रहे हैं, हम उसको हराने के लिए साथ आ रहे हैं, हम इसको जिताने के लिए साथ आ रहे हैं, हम उसको जिताने के लिए, वो जिताने और हराने का काम जनता पे छोड़ दीजिए. आप ये जिताने हराने के पॉलिटिक्स में मत पड़िए. अगर हम देश के बारे में सोचेंगे, देश के विकास के बारे में सोचेंगे और देश के विकास का एक प्लान जनता के सामने रखेंगे और जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, people will support you, which I don't see happening at the moment at the national level. You're saying UP has failed. I am not talking of anyone. All that I am saying is that I don't see any party or a group of parties presenting a good plan before the people of this country कि हम देश को ऐसे आगे ले जाएंगे. अभी सब लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसको हराएंगे, वो कह रहे हैं हम उसको हराएंगे, वो कह रहे हैं हम इसको हराएंगे, वो कह रहे हैं हम इसको हराएंगे. हराने और जिताने का काम तो जनता करती है जनतंत्र के अंदर. आप कौन हो गए हराने और जिताने वाले? Who has a plan for the country today? किसके पास प्लान है? देश की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा. So you would prefer emergence of a dispensation that gives an alternate agenda. That is what the people want. My limited experience, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, छोटा सा एक्सपीरियंस है, पर 7-8 साल जो राजनीति में हूँ, मैंने तो यही देखा है कि जनता को काम करने वाले लोग चाहिए, जनता को ईमानदार नेता चाहिए, ईमानदार पार्टी चाहिए. दिल्ली में हमारा ये तीसरा चुनाव हम जीते हैं. क्यों? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, छोटे से लोग हैं हम. जनता ने तीसरी बार इतना भारी मैंडेट क्यों दिया हमें? बिकॉज वी हैव अ प्लान फॉर दिल्ली, वी प्रेजेंट दैट प्लान एंड वी हैव अ क्रेडिबिलिटी. जनता कहती है यार ये जो कहते हैं वो करते हैं, एंड वी आर विनिंग. दैट्स इट. इट्स सो सिंपल. तो नेशनल लेवल पे भी does anyone have a plan? So there needs to be a formation based on an agenda. Agenda for the country. देश को आगे कैसे ले जाएंगे? That's important. कोई बात नहीं कर रहा देश की. वो कहता है हम इसको हराएंगे, वो कहता है हम इसको हराएंगे, वो कहता है हम इसको हराएंगे. अरे And do you think such an formation can emerge by 2024? that is for the parties to see. और या ये देश इतना बड़ा है, 130 करोड़ लोगों का, जैसे आम आदमी पार्टी बनी कोई और बन जाएगी शायद. ये देश बहुत बड़ा है और नए नए फॉर्मेशंस बन सकते हैं. अगर ये सारी पुरानी पार्टियां फेल हो गई कोई और बन जाएगा. पर फ्रेश पॉलिटिक्स चाहिए, ईमानदार पॉलिटिक्स चाहिए. पुरानी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी. पीपल आर फेड अप. 70 साल हो गए इस देश को, अभी तक स्कूल ठीक नहीं हुए, अस्पताल ठीक नहीं हुए. हमने 5 साल के अंदर दिल्ली में करके दिखा दिया. इसका मतलब हो तो सकते हैं, पॉसिबल है, पर इन्होंने नहीं किए. चोरी करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हो तो सकता है. Would you prefer a national party at the center in alliance or a group of regional or state level parties coming together and creating a force? I don't want, मेरे कोई प्रेफरेंस नहीं है. मेरी प्रेफरेंस देश है. देश आगे बढ़ना चाहिए. Whether it is a group of parties or it is a single party, देश आगे बढ़ना चाहिए. बीजेपी को बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने इतना भारी मैंडेट सेंटर में दिया था. बीजेपी ने धोखा किया लोगों के साथ.
They have frittered away the mandate. So last two questions. Number one is entry of TMC in Goa. Many people feel that this will fragment the vote share further. Do you feel so? I don't think so. TMC has no chance. आप तो ज़्यादा मुझसे समझते हैं. TMC को तो कोई वोट ही नहीं है. मतलब चुनाव के 3 महीने पहले आके अगर आप चुनाव लड़ना चाहो, इट इज़ लाइक इंसल्टिंग द पीपल ऑफ अ सिटी. आपको 5 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल कुछ तो काम तो करना चाहिए ना जनता के बीच में. अब 2 महीने पहले आके कहोगे अब हम चुनाव लड़ेंगे, अब हम सरकार बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? आर द पीपल, मतलब डू यू टेक द पीपल टू बी कि ऐसे. So final question, do you think the BJP primarily has driven the narrative or the political discourse of this country where every party feels that they need to pursue an agenda of kind of soft Hindutva? व्हाट इज़ सॉफ्ट हिंदुत्व? मेरे से लोग पूछते हैं कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हो. मैं कहता हूँ मैं सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कर रहा, मैं तो असली हिंदुत्व कर रहा हूँ. वो नकली हिंदुत्व कर रहे हैं, वो फर्जी हिंदुत्व कर रहे हैं. व्हाट इज़ हिंदुत्व? हमारे सबसे बड़े भगवान कौन से मानते हैं हम हिंदुओं में? भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं. मेरे हिसाब से रामचंद्र जी के जो शब्द हैं, उनकी जो वाणी है, उन्होंने जो कहा, उनका जो आचरण है, वो सब रामायण में लिखा है. दैट इज़ हिंदुत्व. दैट्स इट. इसके अलावा हिंदुत्व कुछ नहीं है. रामचंद्र जी वो हैं जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, और ये लोग दलितों की लिंचिंग करते हैं. ये हिंदुत्व नहीं है. हिंदुत्व वो हैं जो रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे. वो प्यार, वो कंपैशन. रामचंद्र जी वो हैं जिन्होंने अपने पिताजी के कहने पे, आप इमेजिन करके देखिए वो सीन, सुबह सुबह रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला, उनको किंगडम मिलने वाला है, वो राजा बनने वाले हैं. सुबह सुबह, शाम को उनके पिताजी उनको बुलाते हैं. पिताजी बुरी हालत में हैं. कि कई कहती है कि तुमको 14 साल के लिए जाना पड़ेगा. पूरी अयोध्या नगरी जो है, अयोध्या राज्य जो है, वो रामचंद्र जी को बहुत चाहता है. रामचंद्र जी कह देते मैं नहीं जाता, जो करना है कर लो. अगले दिन वो राजा बन जाते, पर फिर राम राजा बन जाते, राम राम नहीं रहते. उस त्यागी भगवान के हम अनुयायी हैं, और हम नफ़रत फैलाते हैं. इसको उससे लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, मुसलमान को क्रिश्चियन से लड़ाते हैं, क्रिश्चियन को सिख से लड़ाते हैं. ये हिंदुत्व नहीं है. हिंदुत्व वो है जो भगवान राम ने सिखाया. अरविंद जी, ऑन दैट नोट, थैंक्स अ लॉट. आप गोवा में आए, बहुत लिमिटेड वक्त था, फिर भी वक्त निकाला, हमारे साथ बातचीत की. कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, बट थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद अस. थैंक यू सो मच. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू.